पीठ में चाकू मारे, सीने में मारे, पेट में भी चाकू मारे। लड़के की माँ कहती है कि 5 लाख रुपए ले लो, नहीं लोगे तो हम आपको मरवा देंगे। तुम मैटर सोल्व कर लो, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। हमने 2 मुजरिम पकड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखाया नहीं। तो चाकू निकलवाने का हमने प्रेम को भगवा दिया, इन्होंने भागते भागते प्रेम के चाकू चुकू मार के ये भी भाग गए वहाँ से। हम अगर हमारे बच्चों को किसी को भी कुछ हो गया इस बार, तो हमारे में से कोई ना कोई सुसाइड करेगा। इसमें वो साफ बोल रहे हैं आपको जितना मर्जी पैसा चाहिए हो, आप पैसा लेके इस केस को रफा दफा करें। प्रशासन हमारी नहीं है, प्रशासन होती तो अभी ये किसी मंत्री का बेटा होता तो ये पूरी पुलिस उसको पकड़ने में लगी होती, नहीं तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। उसके गुनहगार भी ये लोग होंगे। तू कहाँ था बेटा? है? नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर और आपको बता दें यहां पर एक दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। यहां पर 15 साल के एक बच्चे को चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है और ये 10-12 बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। उसको लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वो ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। आइए यहाँ पर उनके परिजनों से जानते हैं पूरे मामले के बारे में। जी, आपका नाम? सीमा जी, क्या कुछ हुआ है? मेरे बेटे के साथ में वारदात की गई है। यहाँ पे जहांगीरपुरी में चाकू से वार किया। ये 7-8 लड़के थे और जिसमें कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से। सब ये कहते हैं जी हाँ जी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी भी वो SHO साहब से मिलने गए, उन्होंने ये कहा कि हमने 2 मुजरिम पकड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखाया नहीं कि वही पकड़े हैं कोई और पकड़े हैं। तो SHO साहब को हमें दिखाना चाहिए कि कौन से लड़के पकड़े गए हैं। मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए और सारे लड़कों को उठाया जाए। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बेटे का नाम है प्रेमराज। और उम्र कितनी है? अभी 15-16 साल की उम्र है मेरे बेटे की। क्या कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपके बच्चे को मारा गया? उससे पता नहीं किस चीज़ पे जीत बहस लेकर के उनसे बात हुई और उन्होंने निहत्ते पे वार किया है। ये लोग 8-10 जने थे या कितने जने थे, मेरे बेटे को सबके नाम पता है और पुलिस को बयान भी दिए मेरे बेटे ने, पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। कितनी बार चाकू से मारा गया? उसको 5-6 चाकू मारे हैं। पीठ में चाकू मारे, सीने में मारे, पेट में भी चाकू मारे हैं मेरे बेटे को। लात घूसे मारे। चाकू मारने के बाद अभी तक कोई ऑप्शन नहीं हुआ और जब उसको वारदात पे लेके गए उसके आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई है। अच्छा, आप लोगों ने रिपोर्ट कब दर्ज करवाई थी? उसकी रिपोर्ट हमने नहीं, जब मेरे बेटे के चाकू लगे तो उसके दोस्त ही उसको हॉस्पिटल ले गए, मेरे लड़के के। उसके बाद हमको फ़ोन आया कि आपके लड़के के चाकू लग गए हैं, तो हम मौके वारदात में वहाँ पहुँचे कि भाई हॉस्पिटल में। हमने देखा हमारा लड़का ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, जिसमें कोई लड़का यहाँ पे रिपोर्ट जब करवाई रात को ही, सुबह भी करवाई, लेकिन उसके बाद आज 5वां दिन है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस वाले कहते हैं कि आज वहाँ गए हुए हैं, आज वहाँ गए हुए हैं, लेकिन वो उनके साथ के जो लड़के हैं गैंगस्टर हो गए, वो धमकियाँ दे रहे हैं कि राजीनामा कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लड़के की माँ कहती है कि 5 लाख रुपए ले लो, नहीं लोगे तो हम आपको मरवा देंगे। कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को तुम जेल भेज दो, लेकिन तुम्हें भी कहीं नहीं छोड़ेंगे। धमकियाँ आ रही हैं बराबर और हमारे साथ में कोई सहायता नहीं की जा रही पुलिस वालों की। इस केस के आईओ कौन है? फूल सिंह हमारा आईओ है इस केस में। आपका वो लड़का दोस्त था, आप पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? हर्ष नाम है सर। जी, क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से बच्चे को मारा गया? ये जो अनमोल नाम का लड़का है जिससे वारदात करी है, उसने ना क्या कहते हैं 2-3 दिन से ना बदमाश बन रहा था वैसे, मतलब चाकू वाकू लगा के। तो इसने एक बार इससे सुबह ना, पहले जब ये कांड हुआ है उससे सुबह उनने प्रेम के साथ, हाँ 17 तारीख को ना उसके साथ ये चाकू वाकू लगाया उसने कि मार दूंगा ये वो, कम बदमाश बनाकर। तो हमने उस टाइम उसको छुड़वा दिया था। तो इसने रात को आके नशे में थे अनमोल, तो इन्होंने पहले हाथापाई करी, एकदम से आई। ये हम काम से आ रहे थे जना, हम मार्केट में बैठे हुए थे डायमंड मेडिकल के पास। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, हम घर जा रहे थे 11 बजे के करीब, 4-5 दोस्त थे हम। तो एकदम से अनमोल आए और 3 लड़के और थे उसके साथ। तो एकदम से इन्होंने हाथापाई करी। हमने हाथापाई छुड़वाने के बाद इन्होंने एकदम से निकाल लिया चाकू। तो चाकू निकलवाने का हमने प्रेम को भगवा दिया, इन्होंने भागते भागते प्रेम के चाकू चुकू मार के ये भी भाग गए वहाँ से। हम फिर एकदम से प्रेम को हॉस्पिटल लेके गए थे। आप बता रहे थे उनका नाम पता है बच्चे लोगों का, क्या क्या नाम है? रियान, अनमोल, विक्की और क्या नाम था उसका, राहुल, और एक वो शशि, क्या नाम है सेम, टीसू। ये 5 लड़कों का नाम तो पता है जी, बाकी वो नाम पता नहीं है। और वो तो सामने जब वो पकड़े जाएंगे जब भी पता लगेगा कि इसमें और कौन कौन शामिल थे। बाकी उनकी साइड से धमकियाँ पूरी आ रही है, उनके लड़के आसपास ही घूम रहे हैं जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। ये लोग नाबालिग है या 18 साल से ऊपर है? बालिग हैं जी, इन्होंने पहले जेल काटी हुई है
इसमें कुछ लड़के नाबालिग हैं जिन्होंने लेकिन चाकू मारे हैं, वो बालिग हैं और वो पहले भी जेल काट चुके हैं, उन पे मुकदमे बहुत हैं। इंस्टाग्राम पे खुलेआम उन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है अपनी वारदात करते हुए, कोई भी देख सकता है उनकी आईडी खोल के इस टाइम पे। जो रियान लड़का है उसका भाई पहले से ही बदमाश है, फिरोज नाम का, जो जेल में इस टाइम तिहाड़ में है। इसलिए हमारे को धमकी हर जगह से आ रही हैं कि तुम बच के रहना। ये मेरा कुछ होता है छोटा सा बेटा तो है, उसकी इसको भी धमकी दी गई है। शासन ये मेरा छोटा सा बेटा है। मेरे को कहा था कि तुम मैटर सोल्व कर लो, नहीं तो तेरा कोई जान से मार देंगे। कब बोल रहा था? परसों मेरे भाई के 2 दिन बाद, जब चाकू मारने के बाद। किसको भी धमकी दी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मुझे इस चीज़ का वो चाहिए, कल को अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है या मुझे मेरे बच्चों को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार ये लोग और जिन्होंने चाकू मारे वो लोग हैं। पुलिस इनको बढ़ावा दे रही है। बस मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, सबको पकड़ा जाए। और मेरा सब तो पैसे खा रहे या क्या कर रहे, कुछ तो हो रहा है पैसे खाए हैं, ना। सबने पैसे खा रखे हैं इन्होंने, पुलिस जब भी वालों कार्रवाई नहीं हो ने, रही। जब भी कार्रवाई नहीं हो रही पांचवा दिन है जी मेरे बच्चे पांचवा को। दिन है आज। जी मेरे बच्चे को आज 5वां दिन है जो जिंदगी मौत के मुंह से लड़ रहा है और उसके साथ में कोई वो नहीं हो रही, कोई सहायता नहीं कर रहा हमारी। उल्टा हमारे को थाने से भगा दिया जाता है, कोई हमारे से ढंग से बात नहीं करता, कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जब भी हम भी कोई बात करते हैं तो हमारे से लगे जाते हैं, तुम्हारे नौकरनी टीमें लगा रखी हैं हमने, पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है हमें दिखाओ। 2 लड़के बता रहे हैं आज पकड़े हैं, तो पकड़े तो सामने दिखाओ हमारे को। 2 लड़के पकड़े तो सामने दिखाया जाए हमारे को कि हमने 2 लड़के पकड़े हैं जी, लेकिन वो भी दिखा नहीं रहे हमारे को। तो हम कैसे मान लें कि 2 लड़के पकड़े हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें इंसाफ चाहिए और उम्र कैद चाहिए मेरे को उन लड़कों की। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि उस बच्चे जो 10-12 लोग हैं, ये लोग एक को मौत की घाट भी उसी दिन उतारे थे क्या? हाँ जी, अखबार में तो यही आई है और क्या पता उन्होंने उतार भी दिया होगा। जब अखबार में आई है कि एक लड़के को उन्होंने हमारे को भी मारा, लड़के को, और उसके बाद भी उन्होंने वारदात दूसरी जगह भी करी जाके। कि क्राइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और जो मतलब अभी जो वारदात हुई है उस वारदात के चक्कर में एक नाबालिग के चाकू मारे हैं और जिसने मारे हैं चाकू उसका नाम अनमोल है। उसके साथ में 4-5 लड़के और हैं। एक का नाम किशु है जो ये बोल गए पकड़ा गया है, और एक का नाम राहुल है, ठीक है, एक रिहान है, ठीक है, और एक विक्की कालिया है। 2 ये बोल रहे हैं, हमें दिखाया किसी ने नहीं है। 2 लोग पकड़े गए हैं, किशु और विक्की कालिया, जिसमें ये बोल रहे हैं कि दोनों नाबालिग है बट दोनों बालिग है, ठीक है। इन लोगों का महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन का हर बार का ये सीन हो चुका है। यहाँ पे क्राइम ही इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर बार नाबालिग बोल के उनको छुड़वाया जा रहा है। बट मैं चाहती हूँ इस बार इनका बोन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आधार कार्ड जला देते हैं, इनका ऑलरेडी क्रिमिनल है, ये लोग प्री माइंडेड लोग हैं। आप इनके पुराने टेस्ट चेक करो, सबके केसेस दर्ज है और सब छूट चुके हैं। बट इस बार इनका बोन टेस्ट होना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों को किसी को भी कुछ हो गया इस बार तो हमारे में से कोई ना कोई सुसाइड करेगा क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ से छोड़ के जा सकते तो हम कब का चेंज कर लेते, और अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हम यहाँ पे रहते ही क्यों। बार बार पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं कि नाबालिग है, नाबालिग है, नाबालिग है। नाबालिग मतलब इनके हाथ में पुलिस दे दो तो ये प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, फिर भी ये बोलेंगे नाबालिग है। ऐसा थोड़ी ना होता है। नाबालिग को पूरी सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो मैं यहाँ पे लिख के जा रही हूँ, हमारे में से कोई ना कोई सुसाइड करेगा जिसकी जिम्मेदार ये महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन वाले होंगे, जितने भी हैं। अगर इस बार सजा नहीं मिलती है तो। जी, आपका इस घटना पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ठीक है ना। आज उनको मारा क्योंकि हमारे बच्चे, वो मल्ले का बच्चा है, उसको खून देने जा रहा है, कोई उसको खाना देने जा रहा है, कोई वहाँ उनकी हेल्प कर रहे हैं। सबके बच्चे, इनके बच्चे भी, मेरे बच्चे भी, हमें अपने बच्चों को भी खतरा। उनको छोड़ के हमारे बच्चों के ऊपर ना कोई ऐसा वारदात की जाए। अगर की गई तो यही जिम्मेवार होंगे, ये लड़के। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है, मैं हर्ष की मम्मी हूँ। ये साथ में थे, ये इकट्ठे खाते रहते हैं, बच्चे से ही हैं ये। और ऊपर से बाहर के बच्चे आके मारा पीटी करते, चाकू चलाते, छुरियाँ चलाते, या गोली भी चलाने वाले बच्चे हैं। तो इसलिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे बच्चों को भी डर है, मेरे 3 बच्चे हैं, सबको डर है। और भी बच्चे अपने ही हैं, क्योंकि वो कहीं भी चाकू छुरी और पिस्तौल चला सकते हैं। अब कोई भी वारदात होती है, कोई भी बात होती है तो इन्हीं का ही नाम आएगा। या पुलिस साथ देगी या कुछ देगी, या इन्हीं पे आएगी। बहुत डर है इनसे, अब बहुत खतरा है इनसे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे को अपने बच्चों के लिए बहुत खतरा है इनसे, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो जाना भी पड़ेगा हमें इंसानियत की। उसे यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती है या पहली बार हुआ है? बहुत बार होती रहती हैं। ये रोज का ही काम है जी। वो उनका काम ही यही है, वारदात का करना। और इनका काम है कि नाबालिग कह के उनको छोड़ देना। सब पैसे खा लेते हैं ये पुलिस वाले और राजीनामा करवा देते हैं और चलो ज़बरदस्ती। उधर से धमकियाँ मिलती हैं कि राजीनामा नहीं करोगे तो गोली से मरवा देंगे, चाकू मार देंगे, कोई बच्चा आपका एक घर में नहीं छोड़ेंगे। और हमें बहुत खतरा है इनसे।
हमारी पूरी सहायता करी जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सिमरन शर्मा है। मैं ऑलरेडी मीडिया में ही हूँ और मेरी बात हो रखी है एसीपी सर है, लांबा सर, लोकेश सर, इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह, पुलिस वालों की भी जो भी डिस्कशन इनकी जो फैमिली से हो रहा है या फिर ये जो अपना आपस में जो भी डिस्कशन हो रहा है, मेरे पास सबकी रिपोर्टिंग है। मेरा बस इतना कहना है, जो इसमें गवाह हैं, जैसे कि जो आई विटनेस है, ये मेरा कज़न ब्रदर है हर्ष शर्मा, ये आई विटनेस है, मेरे को इसकी सिक्योरिटी चाहिए। कल को इसको कुछ भी होता है तो पुलिस वाले और जो अब इसमें इन्वॉल्व है अनमोल वगैरह, चाहे वो उसकी फैमिली वाले हों, चाहे ममता हो जो उनको शह देती हैं, उनकी बुआएं, उनके फादर हैं मोहित जी, इंडिया में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। एंड उन्होंने जितेंद्र जी को मैसेज किया है बाकायदा, उनके पास प्रूफ है, उनके पास स्क्रीनशॉट है, उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो साफ बोल रहे हैं आपको जितना मर्जी पैसा चाहिए हो, आप पैसा लेके इस केस को रफा दफा करें। साथ में मेरे को इसकी सिक्योरिटी चाहिए हर्ष शर्मा की, कल को इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेन है, क्योंकि ये आई विटनेस है। अच्छा, आप लोगों को धमकी मिल रही है तो आप लोग पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है क्या? मेरे को यही है कि पुलिस प्रोटेक्शन तो चाहिए, ऑब्वियसली बात है, कल को कुछ भी होता है। आपने मांग किया है अभी तक? हाँ, मांग की है, बिल्कुल। क्या जॉब मिला है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पुलिस की जहाँ तक उनको हमारी ज़रूरत है हम कर रहे हैं, उनको जो भी एविडेंस उनको चाहिए हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि यहाँ पे आए दिन ऐसे कार्य होते रहते हैं, लेकिन पुलिस में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बात वही है कि पैसा लेके छोड़ देना। प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हम इनके नीचे ही रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो हमें 4-5 दिन हम बिजी थे, हमारे घर कोई फंक्शन था, लेकिन हमें पता लगा बेटे को इनके चोट लगी। बेटा इनका जो हमारा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम इसीलिए साथ आए हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों, सबके बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, आज इनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकती है। पुलिस इसमें बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं करती है। अगर आज 4-5 दिन हो गए हैं, दिल्ली पुलिस तो इतना नाम होता है कि 1 मिनट में उठा लेती है, लेकिन जब पैसा चढ़ गया है या कोई अप्रोच लगी है कि उन पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बच्चा मौत से तड़प रहा है और हमारा आना भी इसलिए जरूरी था, 4-5 दिन हम बिजी थे, फंक्शन था, कि आना जरूरी है। कल इनके साथ है, हमारे साथ भी हो सकता है, और सबकी इसमें सेफ्टी चाहिए। जो बच्चे आई विटनेस है उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है और धमकी आ रही है, और ये जहांगीरपुरी में पहली वारदात नहीं है, आए दिन होता रहता है। ये इसलिए होता है कि पुलिस सेफ्टी नहीं है और पुलिस की लापरवाही की वजह से। प्लीज़ इसके लिए जो भी है फैसिलिटी मिलनी चाहिए, फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो आगे, कि आगे भी औरों की जान भी खतरे में, खाली एक बच्चा नहीं और भी फैमिली को धमकी आ रही है। मेरे को खुद को धमकी मिली है, मेन है ममता जी, मैं चाहती हूँ इनके अगेंस्ट हो, क्योंकि शह देने वाली अनमोल इतना कांड करने वाला नहीं था। उसको नशा जो मिल रहा है, चाहे वो ड्रग्स हो, क्योंकि दारू जो है वो उसने पीता है वो, और दारू के नशे में इतना बंदा पागल नहीं हो जाता, ये नॉर्मल है। उसने स्मैक पी हुई थी, उसका टेस्ट होना चाहिए बाकायदा, उसमें टेस्ट होना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाओ उसका, चाहे जो मर्जी करवाओ, उसमें साफ आएगा कि वो नशे बड़े बड़े करता है, जिसमें आने के बाद उसके आवेश के चक्कर में उसने ये सब किया। और उसके पीछे जो शह देने वाली है वो ममता जी हैं, उनकी बुआ जी, उनके फादर जी, चाहे वो मलेशिया में बैठे, अगर उनको बुलाना पड़े इंडिया तो उनको बुलाना चाहिए इंडिया, और उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे, और शाम को हो सके तो हमें दिखाया जाए वो लड़के पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। हम लोगों ने कुछ नहीं कहेंगे, हमें सिर्फ दूर से दिखा दें, ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि हमें या नहीं पकड़े, मिला या नहीं मिला। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे का बहुत कि इन्होंने पकड़ा है। इन्होंने जब वो हमें 5 लाख का ऊपर दे सकते हैं तो इनको भी भर सकता है पैसा, तो इन्होंने पैसा खाया है। मैं तो मुँह पे कहती हूँ इस चीज़ के लिए, प्रशासन हमारी नहीं है। प्रशासन होती तो अभी ये किसी मंत्री का बेटा होता तो ये पूरी पुलिस उसको पकड़ने में लगी होती, यहाँ पे शांति से नहीं बैठी होती। मेरे पंचायत में नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ धरना लगवाऊंगी, नहीं तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। उसके गुनहगार भी ये लोग होंगे। मेरा नाम है राजेंद्र राठौर। देखिए, जो हमारी बिल्डिंग में हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ परिवार हमारे बहुत अच्छे एक लेवल के परिवार हैं, और जंग में हम पूरा परिवार लड़ेगा, हमारी पूरी बिल्डिंग का परिवार लड़ेगा। अगर पुलिस इंसाफ देती है तो ठीक है, नहीं देती तो आप जैसी मीडिया का सहारा लेके हम कदम से कदम लड़के अपने बच्चे के लिए इंसाफ जरूर लेंगे। तो हमने उनके परिजनों से बात की, उनका कहना है कि उनके बच्चे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया है और 5 बार चाकू से हमला किया गया है, और ये 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उनको बार बार धमकी मिल रही है कि केस को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए और 5 लाख रुपए लेकर के केस को बंद किया जाए।
और यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती है, लेकिन पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बदमाशों का खौफ है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।